ये लोग 15-20 साल हो गया। आप लोग इस रास्ते से स्कूल जाते हो? हाँ। कैसे कैसे परेशानियां आपके सामने आती हैं जब बारिश वगैरह होता है, चाहे कभी भी गर्मी के मौसम में क्या दिक्कतें आती हैं आप लोग को? डरिए मत, बोलिए बोलिए बोलिए। घटना होने का ये गिर जाते हैं, एक बार गिर गए थे। अच्छा, गिर गए थे। हाँ। इस रास्ते से बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना आप लोगों को? हाँ। ठीक है जाइए जाइए। जनता का कौन जवाब देगा? हाँ सरकार देगी कि मुखिया देगा हाँ। कि प्रखंड का बीडीओ सीओ देगा? हाँ। कौन देगा इसका? संसद से बोले हाँ। 6 दिन में भरवा देंगे। हाँ। 6 दिन कहाँ गया? हाँ। 6 महीना हो गया। 6 महीना छोड़िए ना। हाँ। 6 नमस्कार, मैं हूं अभी साहाजीपुर थाना क्षेत्र के गोवा पीपरपाती गांव में, जहां के स्थानीय लोगों ने हमें फोन किया था और बताया था कि हम लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं बारिश के मौसम में, और चाहे गर्मी का मौसम हो और धूप निकल रहा हो, उस टाइम दोनों समय आने जाने का जो रास्ता है बिल्कुल बाधित हो जाता है। बाधित होने का मेन जो वजह है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कच्ची सड़क। इस कच्ची सड़क पे जब बारिश होती है पानी लग जाता है, और पानी लगने के बाद लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हर जगह गड्ढे बने हुए हैं, और यहाँ कुछ दिन पहले इसका और भी बुरा हाल था जब ये सोलिंग था, और सोलिंग उखाड़ के जब मिट्टीकरण किया गया तो ऐसा लगा कि शायद अब ये रोड बन जाएगा। लेकिन काफी टाइम लगभग अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 साल से इस रोड का यही हाल है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों ने जाके इसकी समस्या मुखिया जी को भी बताया। मुखिया जी ने कहा ये हमारे फंड की बात नहीं, हमने ऊपर बात किया है, विधायक जी से बात किया है। विधायक जी को भी स्थानीय लोगों ने बताया, लेकिन विधायक जी ने भी इस पे बार बार डायरी में नोट करके ले गए, और ले जाने के बाद भी इसका कोई आज तक कोई काम इस पे नहीं हुआ, और ऐसे ज्यों का त्यों वैसे रोड पड़ा हुआ है। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ आसपास में जो लोग हैं हमारे साथ हैं, वो सब लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है और क्या क्या परेशानियां होती हैं। चलिए हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या दिक्कत होती है और कब से दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर ये समस्या जो है तो काफ़ी दिनों से है। हाँ। जहाँ तक लग रहा है कि ये समस्या लगभग 20-22 साल 25 सालों से है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों ने, हमारे गांव की जितनी जनता है, आम जनता है, लोगों ने बहुत अपना कोशिश किया कि जाकर के ये समस्या को दूर किया जा सके। हमारे जो पूर्व में जो मुखिया थे किशोर शाह, उनके द्वारा भी मतलब कई बार हमारे गाँव के लोगों द्वारा बोला गया कि इस चीज़ को ठीक किया जाए, ताकि इसमें जब बारिश का मौसम आता है, काफी गर्मी का मौसम आता है तो काफी धूल उड़ता है इसमें। बारिश के मौसम में पूरे कीचड़ से भर जाते हैं। और धोबल जाने का ये लगभग हमको लग रहा है कि 5-6 गांवों का ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रास्ता है। हाँ। और इसमें होता क्या है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह, लोग गिर जाते हैं, गिर के किसी का पैर टूट जाता है, किसी का मतलब तरह तरह की बात आती है यहाँ पे। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने कई बार विधायक जी से बोला, उन्होंने भी कोई नहीं सुना। सांसद जी को भी मुख्य से लिखित तो नहीं दिया गया, लेकिन मुख्य से उनको भी 2-3 बार बोला गया, उन्होंने भी कोई मतलब इसका समाधान नहीं निकाला। और उसके बाद जो हमारे मुखिया जी हैं, मुखिया जी ने कोई ये नहीं सुना जो पूर्व में थे। और आज में जो वर्तमान में मुखिया जी हैं आपका ये अनिल शर्मा, इन्होंने असल कम से कम 2 से 3 साल पहले इसका मिट्टीकरण करवाया। अच्छा। तो लोगों को उम्मीद जगी कि कुछ शायद इसका भला हो जाए, लेकिन आज तक आप देख सकते हैं, आप सामने है उस मिट्टीकरण को, जो मिट्टीकरण हुआ था वो भी मिट्टी यहाँ से हट चुका है, और काफी समस्याएं आज भी हो रही है, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। ये जो सड़क है देखिए, इससे आने जाने के लिए एक बहुत मुख्य मार्ग है धोबल को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग का आसपास का नजदीक का मार्केट धोबल बाजार ही है। धोबल बाजार से ही लोगों का सारा राशन जो भी लाना होता है, सब्जी, सारी चीजें धोबल बाजार से ही आती है। मेडिकल से लेकर के राशन से लेकर सब्जी से लेकर हर चीज एवरीथिंग का धोबल मार्केट ही मेन जी। ये धोबल मार्केट से आने में काफी परेशानी लोग जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ देखने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है? चुनाव से पहले बहुत सारे वादे होते हैं, चुनाव से पहले बहुत सारे संभावनाएं दी जाती हैं कि आप निश्चिंत रहिए, इस बार ये काम हो जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है 4 से 5 बार लोग चुनाव यहाँ से जीत के गए। जीत के आने के बावजूद आज भी ये रास्ता वैसा का वैसा पड़ा है, और कब तक इस रास्ते का ऐसा ये हाल रहेगा गांव वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम अपनी समस्या कहें तो किससे कहें। क्योंकि गांव का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो होते हैं यहाँ के मुखिया, और मुखिया जी के बाद अगर ये फंड मुखिया जी के यहाँ से नहीं है और विधायक जी का है, तो मुखिया जी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जाके विधायक जी को बोल रहे कि भाई हमारे यहाँ, हमारे गांव के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए ये औरत लेके आ रहे हैं, एक अंकल जी हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ी, ये गाड़ी की हालत देखिए, रोड का हालत देखिए, और
इसके बाद अगर इस पे सुनवाई नहीं होती है तो आखिर गांव के लोग करे तो क्या करें, किससे जाके कहें अपने दुख और किसको सुनाएं अपनी समस्या। और बारिश में जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोड का हालत हुआ, बीच में सिर्फ रास्ता बचा हुआ है और दोनों साइड पानी लग जाएगा। अभी देखिए ये गड्ढा बन गया है, अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो वो सीधा इसको खाड़ी में जाना ही जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अब बताइए एक बात की, संसद जी से आप लोगों ने कहा था? हाँ, सांसद जी से मैंने लिखित तो हम लोगों ने नहीं बोला था, हाँ। लेकिन मुख से ऐसे जब आते हैं वो, या हम लोग जाके भी मुख से अपने उनको कई बार अवगत कराया गया कि इस चीज से। हाँ, चुनाव के पहले भी आए थे तो उनको बताया गया था, और आके उन्होंने विजिट भी किया है, उन्होंने देखा भी है। हाँ, सांसद महोदय ने भी देखा है और विधायक महोदय ने भी देखा है, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार उन लोगों ने देखा है। आपको क्या कहना है इस बारे में? क्या क्या लगता है आपको, इसमें लापरवाही क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? लापरवाही तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है रोड पे। हाँ सांसद भी आए, चुनाव के पहले उनको कहा गया, हाँ वो भी नहीं बना पाए। हाँ मुखिया जी नहीं बना पाए, हाँ विधायक जी नहीं बना पाए। हाँ अब पब्लिक का मान लीजिए कि परेशानी कोई सुन नहीं रहा है। आश्वासन देता है कि हाँ जी आपकी काम हो जाएगा, आपके काम हो जाएगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। अब यही परेशानी है पूरे, मैंने अब यहाँ से समझिए कि 20-25 गांव का तो ढोबल से कनेक्ट यही रास्ता है, और रास्ता पूरा कंडम है। सैकड़ों आदमी का मान लीजिए कि हाथ पैर टूट गया गिर के। अब हमेशा खतरा बना रहता है कि भाई कौन कब जिएगा, कौन कब मरेगा। सही बात। इस पे हम लोगों की राय है कि सरकार कुछ ध्यान दे और रोड को माने अच्छा से अच्छा बना दे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार अगर चाहे तो यहाँ कुछ किया जा सकता है। यहाँ के लोग जो स्थानीय विधायक जी हैं, चाहे मुखिया जी हैं, इन लोगों को इस पे कोई ध्यान नहीं है। लोग रोज समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होगा, ये गांव वाले को कुछ नहीं पता है, क्योंकि रोड पे चलते समय आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन। अभी जैसे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इधर दिखाइए कि ये अभी मिट्टीकरण इसका किया गया है, और मिट्टीकरण करने के बाद ये देखिए एक रास्ता बन गया है। यहाँ से मिट्टी अपने आप खाड़ी में चली जाएगी और ये एक ऐसा गड्ढा बन जाएगा, क्योंकि बारिश जब होगी और पानी लगने के बाद यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस रास्ते से हमें जाना है, कैसे हमें जाना है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं इस रोड का क्या हाल है। क्योंकि जब तक प्रशासन और जब तक हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के जो मुख्य इसके कर्ता धर्ता हैं, उन लोगों के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी, तब तक इस रोड का कल्याण नहीं होगा। और उन लोगों के कानों तक आवाज गांव वालों ने काफी बार पहुंचाया है। उसके बाद भी देखिए जगह जगह कैसे बना हुआ है, ये ऑटोमेटिक अपना रास्ता बना चुका है पानी निकलने के लिए। और वजह, अगर यहाँ पे पानी लग जाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि रोड पे हमें चलना किधर से है, कैसे चलना है, और चलने में क्या परेशानी होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह गड्ढा बना हुआ है। देखिए रोड मुझे लगता है कि 200 से 300 मीटर तक का ही रोड है, ज्यादा रोड नहीं है, लेकिन इतने में ही ऐसी परेशानी का सामना हो रहा है कि पूरे गांव के लोग बुरे हाल में है और बुरी परिस्थिति में है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम अपनी समस्या किसको सुनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये रोड पे कोई मरेगा नहीं, जब तक इस पे कोई घटना बहुत खतरनाक घटेगी नहीं, तब तक किसी के कानों तक आवाज नहीं जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप लोग चुनाव से पहले आके अपने वादे करके चले जाते हैं, तो चुनाव के बाद अपने वादे को निभाते क्यों नहीं? आखिर क्यों हर बार आप चुनाव के समय में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वोट लेके जाने के बाद आप शांत हो जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर जब चुनाव आता है फिर आके आश्वासन देते हैं, समझा के चले जाते हैं, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता। आखिर वजह क्या है? ऐसा क्यों? लोग को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है और कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा? लोग हर बार, जितने स्थानीय लोग हैं या किसी भी ग्रामीण की हम बात करें, हर जगह की समस्या की बात करें, तो हर जगह लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ के लोग दयालु होते हैं, कि इस बार शायद हमारे प्रतिनिधि जो हैं इस बार हमारे काम आ जाएंगे। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि गाछे कटहरा उठे तेल वाला कहानी करा के चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों और कब तक ये चलता रहेगा? ये अभी जितने भी लोग हैं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, उनका सबका समस्या सिर्फ यही है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के माननीय सांसद सिग्रवाल जी, इन सबको इस पे बहुत जल्दी इस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि गाँव वालों की समस्या का समाधान हो जाए। एक अंकल जी हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं और हमेशा इस रास्ते से जाते जाते हैं। देखिए कैसे लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। अभी ये अवगत कराएंगे, बताएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। पेमेंट कट जाएगा, स्कूल लेट हो जाएगा तो उनका पेमेंट चुप रहा, पागल है, क्या बात करेगी? हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं क्या क्या परेशानी, कैसे कैसे परेशानी होती है? आप देख रहे हैं ना परेशानी क्या हो रहा है? हाँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई बिल्कुल दे रहा है, दिखाना 25 चाहते हैं। बरस से जो चल रहा है परेशानी ये जनता का, कौन जवाब देगा? सरकार देगी कि मुखिया देगा कि प्रखंड का BDO CO देगा? कौन देगा इसका? संसद से बोले 6 दिन में भरवा देंगे। 6 दिन कहाँ गया? 6 महीना हो गया। 6 महीना छोड़िए ना, 6 बरस हो जाएगा तो ऊपर नहीं हो गए। ऐसा संसद है
कि धरती पर ऐसा संसद को नहीं रखना चाहिए कि क्या करें, मोदी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सही बात न है। तो ऐसा कुत्ता को हम लोग जूता से मारते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई बताइए, आने जाने में अगर किसी को रोगी की तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल पंचायत में नहीं है, जाने के लिए छपरा है चाहे पटना है, तो दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जाना है, हाईवे में जाना है तो आप लोग टीचर हैं जी, तो आप लोगों के जाने में भी स्कूल जाना होता है इसी रास्ते से? पूरे जानते के लिए परेशानी है। हम लोग टीचर हैं, जाने का यही रास्ता है। यही है रास्ता। इसी रास्ते से बच्चों के भविष्य का निर्माण भी होगा और इसी रास्ते से उसे भी जाना है जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे। देखिए, शिक्षक लोग हैं, इनको चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, स्कूल जाना ही है। नहीं जाने पे सरकार का मार झेलना पड़ेगा, हमेशा पनिशमेंट दी जाएगी कि आप लोग ड्यूटी पे समय पे से नहीं आए। लेकिन ड्यूटी जाने का जो रास्ता है उसे देख लिया जाए किस तरीके से, कितना बुरा हाल है। एक बार दिखाओ, इस साइड में दिखाओ, दिखाओ ये कच्चा रास्ता कब ये बनेगा। और ये अपने बदहाली की हालत पे रो रहा है कि कब इसका समाधान होगा, कब इसे बनाया जाएगा और गांव वाले कब परेशानी से उबरेंगे। किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोगों को बस एक उम्मीद बताई जाती है कि 5 दिन 6 दिन 10 दिन में बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुखिया और सांसद भी इसी रोड से आते जाते हैं, पर सबका आने जाने का रास्ता यही है, भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस जी जी एक विनती होना चाहिए। हाँ बोलिए। अगर ये रोड दुरुस्त नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक हम लोग बजा देंगे। इतना तो पावर हम लोग को है, जनता में इतना पावर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता में ही पावर है। वर्षा है, हम लोग जीवन वर्षा है, जीवन भर खातिर हम लोग शोषण देते हैं, हर एक चीज के सुविधा देते हैं, वोट देते हैं, चाहे कोई चीज हम लोग देते रहते हैं। सही बात है, सही बात है। काहे के लिए देते हैं? अपने सुरक्षा के लिए। जब इस जनता के सुरक्षा न रहे तो मुखिया किस बात की, MP किस बात की, सही बात, विधायक किस बात की? सही बात, सही बात है। गांव वालों का समस्या। इसका मतलब कि अब हम लोग विचार किए हैं, पानी होगा तो इस पर हम लोग धान बोएंगे, मिंटू कराएंगे। अब वो दिन आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज के साथ हैं, हमेशा हम आपकी आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं हमेशा, क्योंकि हम लोगों के माध्यम से अगर यहाँ का कुछ कल्याण हो जाता है तो हम आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। धन्यवाद। चलिए।